शरबत और इसबगोल का इस्तेमाल। क्या मैं डॉक्टर साहब इसबगोल रूह अफ़ज़ा के साथ या शरबत शीरी के साथ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं इसबगोल का छिलका दूध के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ? अब ये हमारी सोसाइटी में वो मिथ्स हैं, वो गलतुल आम चीज़ें हैं जो कि फैली हुई हैं, और जो हमने इसबगोल से फ़ायदा हासिल करना है वो हम नहीं कर पाते। ये पूरी वीडियो देखें, मैं इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के एक बहुत अरसे से पूरे मुआशरे में एक चीज़ फैली हुई है कि जी इसबगोल का इस्तेमाल करें। अब जो हुक्मा ने या पुराने तबीबों ने या डॉक्टर्स ने या जिस किसी ने भी तरीक़ा इस्तेमाल शुरू किया है, वो सीना गज़ट यानी एक से दूसरे को मुंतकिल होते होते वो ये सूरत इख्तियार कर गया है कि जी रात को सोते वक्त 2 चम्मच इसबगोल आप रूह अफ़ज़ा के साथ फाँक कर खा लें या आप दूध के साथ खा लें। अब जो फ़ायदा हमने कब्ज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए इस इसबगोल से लेना है वो हम नहीं ले पाते। वो एक एमलगम सा बन जाएगा, गोला सा बन जाएगा, तो जिस तरीके से उसने एक्ट करना है वो नहीं कर पाता। तो बुनियादी तौर पे अब इसबगोल का जो छिलका है वो क्या है? वो सेलुलोज़ है, और ये इनसॉल्युबल फाइबर है, यानी हल होने वाला फाइबर नहीं है। इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है, इस सेलुलोज़ को जैसे तुख्म लंगे हैं, पानी में उनको भिगो दें तो पानी को जज़ब करने से वो फूल जाती हैं और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं शरबत में, रूह अफ़ज़ा में या दूध में या किसी भी तरीके से। बायन ही बिल्कुल इसी तरह से हमने इसबगोल को इस्तेमाल करना है। अब कैसे इस्तेमाल करना है? सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप सुबह उठें, निहार मुँह, मौसम की मुनासबत से, जैसे आजकल गर्मी है तो ताज़ा पानी ले लें। 1 गिलास पानी में 2 बड़े चम्मच इसबगोल के भिगो दें। अब इसकी मिकदार भी जैसे मैंने 2 बड़े चम्मच कह दिया, लेकिन बुनियादी तौर पे वो मिकदार भी मय्यर करके ली जानी चाहिए। 10 से 15 ग्राम लेनी चाहिए, मिलीग्राम बेसिकली, 10 से 15 मिलीग्राम। तो वो आप 2 चम्मच बनती है। ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेसिकली आप उसको पानी में डाल दें, 5-7 मिनट तक वेट करें। ये छिलका पानी को अपने अंदर जज़ब करके फूल जाएगा। अब आप इसको चम्मच से हिला के, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप जायके के लिए उसमें थोड़े रूह अफ़ज़ा के या किसी शरबत के या किसी भी ऑरेंज जूस के आप डाल सकती हैं। लेकिन अगर आपको शुगर है तो आप बग़ैर कुछ डाले उसको हिलाएं और उसको पी लें, और उसके बाद ठहर के आप 1-2 गिलास और निहार मुँह पी लें। ये काम आपने नाश्ते से पहले करना है। अब ये जब हमारे खाली पेट में अंदर जाएगा तो ये बिल्कुल एक लुब्रिकेंट का काम करेगा, हमारी आंतों को एक ऑयलिंग की तरह एक तह लगा देगा, और ये डेली आपने लगातार इस्तेमाल करना है, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी आंत में मुलायमी आ जाएगी, जिससे एक बल्क बनता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। अब ये एक बतदरीज अमल है, लगातार आप कीजिए। इससे और भी दूसरे फ़वाइद हासिल होते हैं, यानी ये इसबगोल का छिलका
کولیسٹرول کو لو کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ اپنے اوپر جو ٹاکسنز ہیں آنتوں کے اندر ان کو ایڈزورب کر لیتا ہے، ایبزورب نہیں، اپنے اوپر چمیٹ لیتا ہے، جس کو ایڈزورب کہتے ہیں۔ تو تمام ٹاکسنز اور فاسد مادے یہ اپنے اوپر اٹیچ کر لیتا ہے اور یہ ہماری آنت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے نہ صرف قبض کو فائدہ ہے، کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے اور ہمیں مفید اجزاء بھی اس میں ہیں جو کہ ملتے ہیں، اور پلس یہ ہمارے زہریلے مادے اور ٹاکسن جسم سے خارج کرتا ہے۔ اب ایک بہت عام سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ سردیوں میں اگر میں پیوں گا تو میری ہڈیوں کو تو نقصان نہیں ہوگا، یہ ہمارے گوڈوں اور گٹوں میں تو نہیں بیٹھ جائے گا؟ تو اس کے لیے عرض ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ انسولوبل فائبر ہے، ہمارا معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا، یہ صرف پانی کو جذب کر کے پھولتا ہے اور ایز سچ ہی ہمارے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارا معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا، جب ہضم نہیں کرے گا تو یہ جذب نہیں ہوگا، اور جب جذب نہیں ہوگا تو کسی جوڑ میں نہیں جائے گا۔ اس کو آپ کسی بھی موسم میں، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، آپ لگاتار استعمال کریں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بے ضرر ہے بلکہ فائدہ ہے، مفید ہے۔ نہ صرف آپ کے وہ قبض کا فائدہ دے گا، آپ کے کولیسٹرول کو کم کرے گا، آپ کی آنتوں کو لوبریکیٹ کرے گا، آپ کے ٹاکسنز اور فاسد مادے جو ہیں وہ خارج کرے گا۔ تو لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہے، یہ پلیز آپ سنیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو بتائیں بھی کہ اس گول کو خالی رات کو سوتے وقت خالی مت پھانکیں، اوپر سے دودھ مت پئیں، یا روح افزا کے ساتھ خالی ڈرائی فارم میں نہ پھانکیں، اس کو پانی میں حل کر کے صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے استعمال کریں اور پھر اس کے بعد پانی پئیں، تو آپ کا قبض بھی دور ہو جائے گی اور آپ کے تمام فاسد مادے بھی جسم میں سے خارج ہوں گے اور آپ بہتر محسوس کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام